जय महादेव दोस्तों, कांठल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गोकुल दशोरा और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता के अंदर हम पंचपीर पढ़ रहे हैं और पंचपीर के अंदर हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा, रामदेव जी के बारे में पढ़ा और गोगा जी के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर इन वीडियो को जरूर देखिए। ट्रिक के साथ मैंने सारी चीज़ें समझाई है। आज हम पढ़ेंगे हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हड़बू जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, हड़बू जी की कर्मस्थली कौन सी थी। जिस प्रकार से अन्य लोक देवता के अंदर हमने पढ़ा कि उन्होंने गायों की रक्षा की और गायों की रक्षा उन्होंने की, साथ साथ उन्होंने गायों की सेवा की, तो क्या हड़बू जी ने भी गायों की सेवा की? और गायों से हड़बू जी ने किस प्रकार से गायों की सेवा की, कहाँ पर इनकी कर्मस्थली रही, कहाँ पर इनकी जन्मस्थली रही, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनको भविष्यवक्ता कहते हैं। इन बेंगटी गांव के अंदर इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। साथ साथ राव जोधा और हड़बू जी के बीच का वृतांत क्या हुआ था, रामदेव जी और हड़बू जी के बीच में क्या, रामदेव जी और हड़बू जी का वृतांत भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हड़बू जी सांख। अगर आपने अभी तक कांठल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। तो आइए हड़बू जी के बारे में हम पढ़ते हैं। हड़बू जी का जन्म हम देखते हैं। हड़बू जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडोल गांव नागौर के अंदर हुआ था। बुंडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो हम देखते हैं हड़बू जी का जन्म के बारे में बात करें तो 15वीं शताब्दी, ठीक है। कौन सा गांव? गांव है बुंडोल। कहां पर है ये? नागौर के अंदर। बुंडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मेहर जी सांखला। इनके पिता का नाम था मेहर जी सांखला और माता का नाम था सौभाग्य देवी। हड़बू जी जो है इनके पिता की मृत्यु के बाद हरबमजाल नामक गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर। तो हरबमजाल नामक गांव के अंदर ये आकर हरबमजाल नामक गांव के अंदर आकर ये रहने लगे। वहां पर बहुत ही निराशा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। निराश हो गए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। होता है कई बार कोई परिस्थिति ऐसी आती है, उसको अगर फेस नहीं कर पाते, सामना करने की शक्ति अगर कई बार नहीं होती है तो कई बार हम क्या करते होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हड़बू जी जो है वो भी डिमोटिवेट हो गए और इसी समय जो है रामदेव जी आए इनके पास। रामदेव जी ने आकर इनको समझाया कि भाई इसी की क्या बात हो गई, लोग तो आते रहते जाते रहते, ये तो जीवन है, जीवन का चक्र है, एक आया दूसरा गया, ये तो जीवन है, जीवन का चक्र है। पिता चले गए तो क्या हो गया, तेरे पास तो पूरी उम्र पड़ी है। तो इस प्रकार से रामदेव जी ने बहुत मोटिवेट किया और बात भी सही है। देखो, जीवन है, जीवन के अंदर तो कोई आता है कोई जाता है, इसके अंदर हमको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और अपने जीवन का बहुत लंबा समय निराशा के अंदर कभी भी बिताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के अंदर आशा जो है कई जगह से, आशा का दीपक हमको कहीं ना कहीं जलता हुआ जरूर दिख जाता है। इसी प्रकार से रामदेव जी ने हड़बू जी के दिल में आकर आशा का दीपक जलाया और हड़बू जी को बोला कि भाई समाज के अंदर बहुत सारा जो है उत्थान का कार्य जो है वो तुझे करना है, तो कोई सामाजिक कार्य के अंदर लग जा, कि समाज का उत्थान कर, किसी अच्छे कार्य के अंदर अपना मन लगा तो तू जो है तुझे अच्छा भी लगेगा और तू इस निराशा से भी बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से रामदेव जी ने जो है हड़बू जी को समझाया। तो हड़बू जी बोले लेकिन मैं करूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बार बार डिमोटिवेट हो जाता हूं, थोड़े थोड़े दिन में मुझे वापस से इस प्रकार से खाए। इस प्रकार से वृतांत चल रहा था। तो रामदेव जी ने बोला देखो ऐसा है कि मेरा जो है, मैंने ट्यूशन कहाँ लगाई, मैंने ट्यूशन लगाई बालीनाथ जी के यहाँ पे, तू भी उनके यहाँ पे ट्यूशन लगा ले, वो तेरे को सिखा देंगे। और रामदेव जी की तो खास तौर पे शिक्षा यही थी। रामदेव जी की शिक्षा के अंदर एक मुख्य शिक्षा है कि गुरु जो है वही हमको जो है मुक्ति दिला सकता है, वही हमको इस संसार सागर से पार दिला सकता है। तो रामदेव जी ने विशेष तौर पर गुरु का महत्व बहुत बताया। तो रामदेव जी ने हड़बू जी को भी यही सलाह दी कि आप भी जो है वही गुरु कर लो, बालीनाथ जी के पास जाओ। तो हड़बू जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और हड़बू जी जो है वो बालीनाथ जी के पास गए, बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। इसलिए हड़बू जी और रामदेव जी दोनों के गुरु जो है वो एक ही है, बालीनाथ जी। बालीनाथ जी हड़बू जी की और रामदेव जी के दोनों के ही गुरु है। इसलिए हड़बू जी रामदेव जी दोनों
मौसेरे भाई भी है और साथ साथ गुरु भाई भी है। तो ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो हड़बू जी जो है वो बालीनाथ जी के पास गए, बालीनाथ जी ने उनको बहुत अच्छे प्रकार से गाइड किया और उनसे तप करवाया। कहा जाता है हड़बू जी ने कई वर्ष बालीनाथ जी के साथ रहकर तप किया और बालीनाथ जी ने उनको गाइड किया कि भाई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हड़बू जी के अंदर के जो गुण थे वो जो है गुण जो क्या हो गए, उजागर हो गए। देखो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई जो है गुण रहता है, लेकिन उस गुण को जो है गुरु क्या करता है, उस गुण को जो है वो रोशनी देता है। तो इस प्रकार से हड़बू जी जो है उनके अंदर के भी कई सारे गुण बाहर आ गए। तो हमने क्या देखा कि हड़बू जी, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद हरबम जाल गांव में आए। पिता की मृत्यु के बाद हरबमजाल गांव में आए हड़बू जी, और उसके बाद जो है रामदेव जी इनके मौसेरे भाई हैं। दोनों के गुरु भी सेम है। दोनों के गुरु जो है वो भी सेम है। और रामदेव जी जो है उनको हड़बू जी बहुत प्रिय भी थे, इसलिए रामदेव जी ने, देखो रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो कवि भी है और लोक देवता भी है। तो रामदेव जी जो है उन्होंने अपनी बुक जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है जिसके अंदर 24 वाणियाँ रामदेव जी ने खुद ने लिखी है। तो 24 वाणियाँ नामक पुस्तक के अंदर रामदेव जी ने क्या कहा, रामदेव जी ने हड़बू जी के बारे में बोला, हड़बू जी साकला हरदम हाजिर बेंगटी गाँव माही, दूजी देह मारी ही जानो हाँ मौसी जाया भाई। हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, दूजी देह मारी ही जानो हाँ मौसी जाया भाई। यानी कि हड़बू जी सांखला जो है वो बेंगटी गांव के अंदर रहते हैं और साथ साथ हम दोनों मौसी जाए। रामदेव जी जो है उनको हड़बू जी जो है बहुत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर जो है वहाँ पर भी हड़बू जी का जिक्र किया है। तो हम क्या देखते हैं, हड़बू जी ने रामदेव जी ने हड़बू जी को बोला कि भाई गुरु बना लो। बालीनाथ जो है, दोनों के गुरु जो है वो बालीनाथ है। बालीनाथ दोनों के गुरु हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। अब अगला चीज हम क्या देखते हैं कि हड़बू जी जो है वो भविष्यवक्ता भी थे। हड़बू जी भविष्यवक्ता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो हड़बू जी भविष्यवक्ता भी थे और शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी थे। तो यहीं से जो है शुरू होता है राव जोधा का वृतांत, यहाँ से शुरू होता है। राव जोधा जो है उन्होंने जोधपुर की स्थापना की, लेकिन जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने बाद में की। पहले जो है उन्होंने मंडोर प्राप्त करने की कोशिश, पहले मंडोर पे उनका, तो मंडोर से जो है राव जोधा को 15 वर्ष तक जो है दूर रहना पड़ा और बार बार इस दौरान उन्होंने हमला भी किया, क्योंकि मंडोर के ऊपर ऑफिशियली कुंभा का जो है अधिकार था। तो उन राव जोधा ने बार बार मंडोर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो है राव जोधा फेल हो रहे हैं, विजय प्राप्त नहीं हो, मंडोर पे जो है अपना आधिपत्य नहीं जमा पा रहे हैं। तो राव जोधा जो है बहुत ही क्या हो गए, वो भी डिमोटिवेट हो गए। तो यहाँ पर भी वही प्रकार से जो है राव जोधा को किसी ने कहा कि आप हड़बू जी के पास जाओ। हड़बू जी जो है वो भविष्यवक्ता भी है और शकुन शास्त्री के ज्ञाता भी है, तो हो सकता है वो आपको कोई उपाय बता दे। इसी आश के साथ और आस्था के साथ राव जोधा जो है वो कहाँ गए, हड़बू जी के पास गए। तो राव जोधा हड़बू जी के पास गए और अपना पूरा वृतांत जो है हड़बू जी को सुनाया, और हड़बू जी ने जो है राव जोधा को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम इस बार जरूर जो है विजय प्राप्त होंगे। और मोटिवेशन के रूप में राव जोधा ने अपने आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में, या आप कहो मोटिवेशन के रूप में, हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की। तो कटार जो है, ये प्रश्न आता है कि एक तो राव जोधा जो है हड़बू जी के समकालीन थे, कौन से लोग देवता राव जोधा के समकालीन थे, तो हड़बू जी। हड़बू जी ने जो है वो राव जोधा को क्या भेंट की, कटार भेंट की। तो हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की और उनको मोटिवेट किया, और उसके बाद राव जोधा जो है वो उनके अंदर वापस से कॉन्फिडेंस जाग गया और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने फिर से मंडोर पे हमला किया। और इस बार हड़बू जी के आशीर्वाद से, अपना आत्मविश्वास के बल से फिर से राव जोधा ने जो है मंडोर पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही राव जोधा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की और उनको याद आया कि यार ये जो हो ना हो ये हड़बू जी के कारण ही हुआ है, तो हड़बू जी जो है उनसे राव जोधा बहुत खुश हो गए थे। राव जोधा ने हड़बू जी को बुलाया और
राव जोधा ने हड़बू को बुलाया और राव जोधा ने क्या किया, बेंगटी गांव जो है वो हड़बू को गिफ्ट कर दिया। बेंगटी गांव की जागीर जो है वो हड़बू को दे दी। फिर आजीवन हड़बू जो है बेंगटी गांव के अंदर जो है गायों की सेवा कर रहे हैं। पंगु गायों की सेवा, पंगु गाय किसके कहते हैं, जो चल नहीं पाती हैं, तो ऐसी गायों की सेवा जो है हड़बू जी ने बेंगटी गांव के अंदर है। क्योंकि हड़बू जी क्या करते थे, बैलगाड़ी लेके जाते थे और बैलगाड़ी लेके जाते थे और पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे और उनको चारा खिलाते थे। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी गाय जो है, गाय गौ की सेवा हड़बू जी ने की और वो लोक देवता बने। तो गौ जो है हमारे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर और हम देखते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर गौ का एक अपना ही महत्व है। गौ को क्या है, गौ धन मानते हैं, तो गौ का बहुत महत्व है और जिन्होंने भी गौ की सेवा की उनको बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। इसी रूप में हम क्या देखते हैं कि हड़बू जी जो है उन्होंने गौ की सेवा की और वो क्या है, उनको भी लोक देवता के रूप में पूजने लगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हड़बू जी के बारे में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, राव जोधा को कटार भेंट की और ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा मंडोर विजयी का आशीर्वाद दिया। और फिर राव जोधा ने क्या किया, राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर दी और बेंगटी गांव के अंदर बैलगाड़ी के साथ बेंगटी गांव में बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। यानी पंगु गायों की क्या करते थे, सेवा करते थे। तो पंगु गायों के लिए क्या लाते थे, चारा लाते थे। इसलिए इनका मुख्य मंदिर जो है बेंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर। बेंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर जो है इनका क्या है, हड़बू जी सांगला का मुख्य मंदिर है। हड़बू जी सांगला के लिए एक चीज़ और है कि हड़बू जी सांगला का जो वाहन जो है वो माना जाता है सियार। इनका वाहन सबसे अलग है। तो सियार वाहन क्या है, वेहिकल इनका सियार जो है इनका वाहन माना जाता है। और यहाँ पर बेंगटी गांव के अंदर इनकी क्या किया जाता है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो बेंगटी के गांव के अंदर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा कैसे करते, देखो बैल तो मर गई होगी अब तक, बैल तो है लेकिन गाड़ी की पूजा जो है बेंगटी गांव के अंदर की जाती है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हड़बू जी सांगला के बारे में। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेंगे हड़बू जी सांगला के बारे में। हड़बू जी सांगला का जन्म कब हुआ था, 15वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। ये दो देखो, हड़बू जी सांगला जो है 15वीं शताब्दी के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक तो ये रामदेव जी के समकालीन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। दूसरी चीज जो है राव जोधा के समकालीन थे। ये भी प्रश्न आता है राव जोधा के समकालीन कौन से लोग देते थे, तो हड़बू जी सांगला। राव जोधा जो है वो उन्होंने मंडोर जो है वो
किसके आशीर्वाद के कारण जीता, कौन से लोग देवता जिनके आशीर्वाद जो है उनसे उन्होंने मंडोर जीता, तो वो भी कौन है, हड़बुजी सांखला। हड़बुजी सांखला के आशीर्वाद से राव जोधा ने जो है मंडोर जो है उस पर विजय प्राप्त की। दो चीज़ें, फिर राव जोधा ने खुश होकर क्या किया, बेंगटी गांव जो है उनको गिफ्ट कर दिया हड़बुजी को। तो बेंगटी गांव जो है उसके बाद आजीवन वो बेंगटी गांव के अंदर क्या किए, बैलगाड़ी से चारा लाते थे पंगु गायों के लिए, पंगु गायों की उन्होंने सेवा की बेंगटी गांव के अंदर। इसलिए बेंगटी गांव के अंदर ही उनका मुख्य मंदिर भी है, और बेंगटी गांव के अंदर इसलिए उनकी जो है बैलगाड़ी जो है उसकी भी क्या होती है, पूजा होती है। इनका जो वाहन है वो सियार माना जाता है। सियार जो है हड़बुजी जी का जो वाहन जो है वो है सियार। दूसरी चीज़ है रामदेव जी हड़बुजी दोनों के गुरु भी सेम है। बालीनाथ जो है वो उन दोनों के गुरु है। हड़बुजी जो है वो भविष्य वक्ता और शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है वो तो हुआ था बुंडोल नागौर के अंदर। बाद में इनकी कर्मस्थली जो है वो रही बेंगटी इनकी कर्मस्थली रही, इसलिए बेंगटी के अंदर जो है इनका मंदिर है। राव जोधा को कटार भेंट की थी इन्होंने, राव जोधा को आशीर्वाद दिया था इन्होंने, राव जोधा को बेंगटी गांव इन्होंने जागीर, राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव जागीर के अंदर दिया था। ठीक है, बेंगटी गांव के अंदर ये पंगु गायों की सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा, हड़बुजी सांखला के बारे में हमने देखा। माइंड मैप के द्वारा हमने हड़बुजी सांखला के बारे में पढ़ा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी के साथ हमने हड़बुजी सांखला जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये माइंड मैप टेक्निक पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखते रहिए कांठल एजुकेशन।